यूएससीएमए एक इंटरनेशनल प्रोफेशन। तो देखिए गाइस, अगर आप एक इंटरनेशनल प्रोफेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं तो कुछ कॉमन मिस्टेक जो जनरली स्टूडेंट कर देते हैं जिसके कारण वो इस प्रोफेशन को पास नहीं कर पाते। तो गाइस, आज के इस वीडियो में उन कॉमन मिस्टेक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने इन मिस्टेक्स को ओवरकम कर लिया, आपने अपनी स्टडी को सही तरीके से प्लान कर लिया, तो ना केवल आप यूएससीएमए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे बल्कि आपका ह्यूज अमाउंट भी सेव हो जाएगा। तो चलिए उन 5 कॉमन मिस्टेक के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि जनरली स्टूडेंट कर देते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, उन्हें लगता है कि ये एग्जाम एक नंबर क्रंचिंग की एग्जाम है। देखिए, यूएससीएमए की एग्जाम में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का इक्वल वेटेज है, तो आपको थ्योरी सही तरीके से अंडरस्टैंड कैसे रहे, क्योंकि यहां पे थ्योरी को याद नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं जब एक बहुत बड़े सिलेबस को आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले थ्योरी के नोट्स बहुत अच्छे से बनाने चाहिए। और AKPIS इंस्टीट्यूट और ग्लैम का जो कॉम्बिनेशन, देखिए ग्लैम आपको इटसेल्फ समरी नोट्स प्रोवाइड करता है, तो जो आपकी हार्ड एंड अर्न मनी है वो वेस्ट होने से बचेगी अगर आप इस बात को डे 1 से ध्यान रखें कि हमें थ्योरी को भी उतना ही वेटेज देना है जितना हम न्यूमेरिकल्स को। तो आप डेफिनेटली इन समरी नोट्स को बहुत अच्छे से ग्लांस कीजिए, तभी आप यूएससीएमए की एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। क्योंकि थ्योरी आपको रटना नहीं है, थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है। तो आप समरी नोट्स में देखिए, समरी नोट्स जो हैं यूएससीएमए पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर अराउंड 40 to 50 पेजेस में, तो इन 40 to 50 पेजेस की समरी आपको एग्जाम में अराउंड 40-45% मार्क्स को अचीव करने में हेल्प करने वाली है। तो ध्यान रखिए, ये एग्जाम केवल न्यूमेरिकल की नहीं है, आपको इक्वल वेट थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में देना होगा। देखिए, मिस्टेक नंबर 2, स्टूडेंट कई बार सोचते हैं कि सर एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है। यस, इट इज एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन, बट योर इंटरप्रिटेशन स्किल, आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या होता है कि जब स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने जाते हैं तो वो क्वेश्चन को मगअप कर लेते हैं या क्वेश्चन को अच्छे से इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते, इंटरप्रिटेशन स्किल को लैक करते हैं, इसीलिए वो एग्जाम में पास नहीं कर पाते। और इस बात को ओवरकम करने के लिए AKPIS इंस्टीट्यूट एक इंपॉर्टेंट फीचर लॉन्च करता है, फंडामेंटल क्लासेस। आप हमारे चैनल पर अभी 6 फंडामेंटल क्लासेस मैंने लाइव लेकर उसको ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। और अब हम कैसे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सही करना चाहिए, किस तरीके से आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल को इंप्रूव किया जाए, इसीलिए लाइव बैच में हम लोग अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की पूरी सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप इन वीडियोस से आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको एमसीक्यू करते समय चीज़ों को मगअप नहीं करना है, आपका इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट की सेकंड होती है, वो इंटरप्रिटेशन अच्छे से नहीं सीख पाते, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश है, तो चीज़ों को आपको एनालिसिस करते आना चाहिए रेदर देन केवल नंबर क्रंचिंग करते हुए, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच ना होते हुए कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड आपको करना चाहिए। तो अगर आप आपके कॉन्सेप्ट को, अपने इंटरप्रिटेशन स्किल को इंप्रूव कर लेते हैं, डेफिनेटली आप यूएससीएमए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो। देखिए, बिगेस्ट मिस्टेक 3, अनप्लान्ड वे में स्टडी को करना। देखिए, स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस को स्टार्ट कर लेते हैं, क्लासेस कर रहे हैं, बहुत सारी जगह आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं, फिर आप सही तरीके से यूनिट वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस करते भी हैं तो आप आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व नहीं करते। देखिए, जब हम आपको ग्लैम का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं तो हम इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि आपका स्कोर 75% हर यूनिट के अंदर आना चाहिए। जब तक आप हर यूनिट के अंदर 75% के अबव, एटलीस्ट 85% अचीव नहीं कर लेते, आपको नेक्स्ट यूनिट की ओर मूव ऑन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप एक यूनिट में अगर मास्टरी नहीं है और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में स्ट्रगल करेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन 72 परसेंटाइल
आउट ऑफ 500 आपके 360 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो हर यूनिट में आपको मास्टरी अचीव करनी होगी, तभी आप यूएससीएमए की एग्जाम को पास कर पाएंगे। मिस्टेक नंबर 4, देखिए एज ए राइटिंग 2 क्वेश्चंस आपके एज ए आते हैं, तो स्टूडेंट केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करते हैं और एज ए में उतना टाइम स्पेंड नहीं करते, और एज ए में टाइम स्पेंड करते हैं एग्जाम के 10 दिन 15 दिन पहले। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे ही आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाए, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, साइमल्टेनियसली आप क्या करें, एज ए इसको कंप्लीट कीजिए, ताकि आपकी जो कमांड है वो सब्जेक्ट में अच्छे से आ सके और आप एक सही प्लान करके अपनी एग्जाम को दे सके। तो एज ए के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट आपको वेटेज देना चाहिए, क्योंकि 75 परसेंटाइल एग्जाम में आपको लेकर आना है। तो जब तक आपकी एज ए में मास्टरी नहीं होगी, आप ये मत मान के चलिए कि उस यूनिट में आपकी मास्टरी है। जब आप एमसीक्यू में 85 अचीव कर लें, एज ए उसके कर लें, तभी आप क्या करें, अगली यूनिट की ओर क्या करें, मूव ऑन करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए बिना मॉक एग्जाम के, देखिए ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर का जब हम आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसमें आपकी पूरी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ग्लैम में सॉफ्टवेयर में अगर आप देखिए, तो पहले एग्जाम में पहले पार्ट में 20 यूनिट्स और सेकंड पार्ट में 15 यूनिट्स। तो जिस भी पार्ट को आप दे रहे हैं, पूरा कोर्स फिनिश होने के बाद 15 यूनिट का आपको एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, और अगर आप उस मॉक टेस्ट में 90% स्कोर कर रहे हैं, तभी आप यूएससीएमए की ओरिजिनल एग्जाम की ओर क्या करें, अपीयर करें। अदरवाइज आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये 5 मिस्टेक्स में जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, कई बार फंडामेंटली लैक करना और एमसीक्यू का इंटरप्रिटेशन। अगर आपने इस मिस्टेक को ओवरकम कर लिया, आपके पास होने के चांसेस 50% इंप्रूव हो जाते हैं। तो गाइस, इट्स अ बिग प्रोफेशन, ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट आपकी लगती है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो ऑन द टीचर्स शोल्डर्स। इसीलिए पर्सनल मेंटोरशिप का बैच, फंडामेंटल की क्लासेस, लाइव एमसीक्यू, ग्लैम सॉफ्टवेयर और हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाकर हम लोग क्या करते हैं, आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेटली 2022 में ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, और एक बहुत बड़ा डिसीजन आपने जो लिया है वो डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।